करना। एक दुखद मंजर आता है जब लोनावला में ऐसी घटना घटती है जिसे देखकर आपका भी दिल दहल जाएगा। गर्मियों के मौसम में छुट्टियों का माहौल चलता ही है और उसी बीच परिवारजन ने प्लानिंग की कि हमें चलना चाहिए कहीं घूमने। परिवार में वैवाहिक कार्यक्रम चल रहे थे जिसके दौरान वो पहले शादी अटेंड करते हैं और उसके बाद में 10 से ज्यादा व्यक्ति एक साथ घूमने के लिए जाना चाहते हैं। उन्होंने अपना कार्यक्रम बनाया और उसके बाद में वो निकल पड़ते हैं घूमने के लिए। किसको पता था कि इतना बड़ा दुख का मंजर मेरे सर पे आएगा। किसको पता था कि मेरे ही सामने मेरे परिवार की मौत हो जाएगी। किसको पता था कि आज हम खेल रहे हैं, कल हम जाएंगे और फिर वापस नहीं आएंगे। बात हम कर रहे हैं लोनावला की, जहाँ ये घटना हुई बहुत ही दर्दनाक हुई। जानकर भी आपको हैरानी होगी कि एक साथ 10 सदस्यों की मौत होना, 10 सदस्यों का उस भाग में फंसना बहुत ही दुखद बात ये रही कि हम एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े होते हैं अपने परिवार में कि किसी को कोई समस्या न हो, और उसी बीच ऐसा मंजर आता है जब एक दूसरे के परिवार के सामने एक दूसरे की मृत्यु हो जाती है। परिवारजन गर्मियों की छुट्टी में परिवारजन तैयार होते हैं पिकनिक के लिए। उसी बीच उनके घर में माहौल बनता है वैवाहिक कार्यक्रम का। वो शादी ब्याह अटेंड करने के बाद जाते हैं पिकनिक मनाने। पिकनिक कहाँ मनाने जाते हैं? लोनावला। वहाँ की सुंदरता का व्याख्या कोई कर नहीं सकता। वहाँ की सुंदरता ही अद्भुत है और जो लोग गए होंगे उनको बहुत अच्छे से पता होगा। वहाँ जाने के बाद में पारिवारिक रूप से सब एकजुट होकर वहाँ झरने के पास आनंद लेते हैं बारिश का और जो पानी होता है वहाँ का। उसी बीच पानी तो धीरे धीरे बहाव हो ही रहा है और सभी ऐसा नहीं है कि सब एक दूसरे से दूर हैं, सब एक दूसरे के पास हैं, नजदीक हैं सब। और एक ही साथ जब बहाव होता है पानी का उसी बीच ये लोग फंस जाते हैं। मैंने कहा ना, ऊपर वाला कुछ गड़बड़ करने को सोचता है तो कोई नहीं होता वहाँ। ऐसा ही कुछ उनके साथ हुआ। वो परिवार जो है मौलाना है और मौलाना के परिवार में 10 के 10 लोग एक साथ जब बहाव बहुत तेज होता है तो वो जुट होते हैं और एक दूसरे को पकड़कर काफी ज्यादा हिम्मत दिखाते हैं। इतनी हिम्मत की लगभग वो 10 मिनट तक अपने पैरों पे जमे होते हैं और अपने परिवार को सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन ईश्वर का खेल ऐसा कि फिर लगातार बहाव के कारण और जो आसपास के व्यक्ति थे वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, असहनीय थे और वो कुछ बस यही है कि सराहना दे रहे थे कि हम आ रहे हैं ऐसा वैसा, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे, असफल दिखाई दे रहे थे। उसी बीच बहाव बहुत तेज होता है और उसी में उनके परिवारजन रह जाते हैं। 5 तो सही सलामत वापस आते हैं लेकिन 5 की मृत्यु हो जाती है, जिनमें से 3 की शव बाहर आती है और अभी 2 की शव जारी है। लोनावला घटना से हमको ये सीखनी चाहिए कि हम पारिवारिक रूप से कहीं भी जाएं लेकिन ध्यान रखें कि हमको पिकनिक और घूमने से ज़्यादा जरूरी है अपने जीव की रक्षा करना, परिवार की रक्षा करना। तो आप इस बात से इतना ही सीख लीजिए कि कहीं जाइए तो ऐसी जगह जाइए जहाँ घटना की कोई संभावना हो। देखो, जब ईश्वर चाहेगा गलत करने को तो कोई कुछ नहीं करवाएगा, लेकिन फिर भी आप अपने आप से थोड़ा सा सावधान रहें और सावधानी बरतें। आप पिकनिक मनाएं, जो भी मनाएं लेकिन सुरक्षा के साथ मनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।